काव्य 3 मत बांटो इंसान को। विनय महाजन का यह काव्य है जिसमें संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार भी करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। इस कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की शिक्षा प्रदान की है। तो आइए 4-4 लाइनें, 4-4 पंक्तियां इस काव्य की पढ़ते पढ़ते समझते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर ऐसे अलग अलग पूजा घर के नाम बनाकर भगवान तक का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाए, अलग अलग जगहों से धरती को भी बांट लिया, सागर को भी अलग अलग हिस्सों में अधिकार करके बांट लिया। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत ही हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, मतलब कि सभी को समान गिनने के लिए हमने बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के महलों तक सीमित है, उनके घरों तक सीमित है। गरीबों की झोपड़ियों में तो अभी भी लालटेन की तरह दीपक जल रहे हैं। हर समानता की बातें तो करते हैं, हर एक समान है ऐसा कहते हैं, लेकिन महलों में रोशनी और झोपड़ों में दीपक आज उदास और मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। कहने का भाव यह है कि मानव समानता का विचार तो कर रहा है, लेकिन अभी दुनिया में हर जगह समानता नहीं फैली है। अभी दुनिया के बहुत से भाग इस सूर्य की किरण जैसे विचार से वंचित है। हर घाटी मैदान को यह संदेशा नहीं पहुंच पाया है कि सब समान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर प्यार न हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कहने का भाव है कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी तो है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान की भांति लगता है, रेगिस्तान का अनुभव करवाता है। हर तरह हरियाली होने के बावजूद हम गुस्से, एक दूसरे के झगड़े, एक दूसरे से मन मुटाव, इन सभी से जल रहे हैं, एक रेगिस्तान में जल रही धरती के जैसे। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति से कहना चाहते हैं कवि कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हुए हृदयों को, जिसे प्यार नहीं मिला वह हृदय चट्टान की भांति हो गया, जिस पर कोई असर नहीं होती, ऐसी चट्टानों को पिघलाने के लिए
प्यार का जल संचार करना पड़ेगा। तरसते दिलों को प्यार की शीतल छाया देकर उनकी प्यास को बुझाना पड़ेगा, तभी हम इस सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे। चट्टान जैसे हो चुके इंसान के दिलों को जल से, प्यार के जल से संचित करके हमें हर जगह प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। हमने धरती बांट ली, सागर को बांट लिया, लेकिन अब हमने इंसान की इंसानियत को नहीं बांटना है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। समानता का सूरज और उसका प्रकाश सभी को मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाएंगे, मतलब कि इस समानता की ओर जागरूक हो जाएंगे और अपने दिलों का दरवाज़ा खोल लेंगे, तो सबके घरों में समानता का प्रकाश, समानता की रोशनी की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे एक बाग में बहार आने पर छा जाती है। विश्व में समानता का भाव फैलने में कोई किसी पर जुल्म न करे, यह देखने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की है, ऐसा कवि समझाना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ हमारा यह काव्य समाप्त होता है। तो आइए अब इसके कठिन शब्द के अर्थ, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, राह मतलब रास्ता या मार्ग। उजियाला का अर्थ है उजाला या रोशनी। बंदी मतलब कैदी, गुलाम। वितान का अर्थ होता है विस्तार या अवकाश। चट्टान, शिलाखंड, बड़ा पत्थर। पहरा, सुरक्षा, रखवाली। रौंदना, कुचलना। मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य स्थल। मजबूर, विवश, असहाय। रेगिस्तान, मरुस्थल। बांटना का अर्थ होता है विभाजित करना। घाटी, दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। बहार, सुखद वातावरण, शोभा या वसंत। बहार शब्द में आप देख सकते हैं कि ब के बाद आ की मात्रा नहीं, लेकिन ह के बाद आ की मात्रा है। बहार, बाहर। अगर ब के बाजू में आ की मात्रा लिखेंगे तो उसका मतलब घर के बाहर, कंपाउंड के बाहर, आउटसाइड एरिया। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग सीजन या हैप्पी एनवायरनमेंट, उसके लिए बहार शब्द का उपयोग है। बहार, सुखद वातावरण, शोभा या वसंत। तो इसी के साथ पाठ यहाँ कविता हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।